हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 12th क्लास में किया था हमने लास्ट टॉपिक वर्क डन इन ए रोटेटिंग डायपोल। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी का 19, 20, 21, 22 एंड 23। ये जो क्वेश्चन है आपका कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर और ये भी आपका यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये इस बार के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं, ये दोनों क्वेश्चन 21 एंड 22, क्योंकि जो कंडक्टिंग सेल है वो इस बार के कटिंग सिलेबस में एनसीईआरटी के, तो ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है आना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 19 नंबर से। 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं एक बार। ए पॉइंट चार्ज, चार्ज कैसा है, पॉइंट है हमारा, ऑफ 2 माइक्रोकूलम। तो क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻6 कूलम। इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। तो एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है ये क्यूब, और उसके सेंटर पर रखा हुआ है ये चार्ज जो क्यू था। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर। गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, जो इसका साइड है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर का। चेंज कर लेंगे 0.09 मीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सरफेस से। तो स्टूडेंट्स, हमने एक पढ़ा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो फाई होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, पढ़ा था हमने। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखेंगे तो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड अपॉन इनसाइड चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, इनसाइड चार्ज। सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि इनसाइड चार्ज कितना है, और परमिटिविटी तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर फिर ये ए का मीनिंग ही नहीं है, साइड का कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट आप निकालेंगे फाई इज इक्वल टू चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इनटू ये काट दिया हमने, 6 बचाया, ऊपर चला गया 10⁻6। क्लियर है। क्या क्या हमने किया देख लीजिए। फाई क्यू था हमारा चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिस वैल्यू, ये कैंसिल कर दिया, 6 बचा, ऊपर गया, प्लस हो गया। इसको डिवाइड करके बताइए कितना आता है, कितना आया डिवाइड, 2.25 इंटू 10। अच्छा, एक जीरो यहाँ लगा दिया। ओके, तो एक जीरो हमने आया होगा 0 एक्चुअल में डिवाइड कितना आया होगा, तो आया होगा 0.225 इंटू 10⁻6। ओके, तो ऐसे कर लिया हमने, पॉइंट यहाँ कर लिया, तो ये आ गया। अब क्या बनेगा इसका, फाई जो है यूनिट क्या बनने वाली है, तो अपने को पता है फाई होता है E इंटू डी और E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आंसर। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया आपका। अब जैसे जब भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को फॉर्मूला पता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, वहीं से सॉल्व करना आपको। अगर किसी ने यहाँ से ट्राई किया सॉल्व करने का, E इंटू डी है, तो यहाँ से भी ट्राई कर सकता है, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए आपको 6 सरफेस है क्यूब में, 6 सरफेस है, तो आपको या तो एक बार आप निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अलग अलग निकालो। तो ये प्रोसेस जो लेंदी है, जबकि हमारे पास गॉस ने बताया था कि सरफेस के अंदर में चार्ज से मतलब है सिर्फ कि सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है, बाकी सरफेस के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड अपॉन Q एंड एप्सिलॉन नॉट। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है ये रब कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड में क्या है कि ए पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है फाई, एक पॉइंट चार्ज है इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया, टू पासेस थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आप ये देखिए कहाँ से पास हो रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। सेंटर ऑन द चार्ज, सेंटर में है चार्ज, सेंटर में चार्ज है। फर्स्ट क्या निकालना, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, तो रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए, हाउ मच फ्लक्स वुड पासेस थ्रू द सरफेस, ये तो फर्स्ट में ये निकालना आपको नंबर ए में कि अगर हमने रेडियस को 2r कर दिया, अगर रेडियस को डबल कर दिया तो फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है। तो भैया अपने को पता है ना फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, ये तो डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। फ्लक्स इस फॉर्मूला से डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला देखेंगे ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। आप देखिए डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, तो डायमेंशन पर ये डिपेंड करता नहीं है। जो डायमेंशन होगा मतलब रेडियस, डायमीटर, तो फिर डायरेक्ट फ्लक्स वही होगा ना जो पहले था। तो स्फीयर इतना बड़ा और स्फीयर इतना बड़ा, अगर लाइन इसमें से ऐसे 4 जाए तो इसमें से भी तो 4 लाइन जाएगी ना। कौन सा 5 लाइन जाने वाला है, 5 लाइन जाए तो 5 जाएगी, 6 जाए तो 6 जाएगी। अब इसको आप छोटा करो या बड़ा करो क्या मतलब है ना। तो ये बना हमारा सेम हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स आ जाएगा -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक आंसर आ गया, ए का सेम होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये किस पर डिपेंड नहीं करता, डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है। 1 मिनट, ओके। उसके बाद बी क्या है इसमें, बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। बी में कितना चार्ज होगा, तो बी क्या है आपका, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये अप्लाई कर लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे Q फाई की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव कहने का मतलब है कि यह अंदर आ रहा होगा, निगेटिव कहने का मतलब है अंदर आ रहा होगा, मतलब चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहाँ चार्ज कैसा रखा होगा, निगेटिव चार्ज रखा होगा, और फील्ड कहाँ आ रहा होगा, अपनी ओर बुला रहा होगा, अंदर बुला रहा होगा, इसलिए फाई किस में दिया हुआ है, निगेटिव में। क्लियर है। तो यहाँ हमने रख दिया -1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जल्दी सॉल्व करके बताना कितना आ रहा, जल्दी बताओ। -8.85 इंटू 9 कूलम, ये आंसर आ गया है ना। तो ये आंसर आ गया आपका Q चार्ज। क्लियर है। 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आंसर, ये आ गया बी का। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पर आते हैं 23 नैनो कूलम। ये कितना कूलम में है ना, कोई बात नहीं। तो ये आंसर आ गया, ओके। इसको नैनो कूलम में भी आप चेंज कर सकते हो। हमारा आंसर कितना आ गया, Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब नैनो में होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻9 नैनो कूलम। ये कट गया होगा, 11 होगा, है ना, नैनो कूलम। तो दोनों आंसर सही है, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 21 पर। 21 1 नैनो कूलम, याद कर लेंगे 1 कूलम में 10⁻9 होता है नैनो कूलम, जैसे नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब 21 22 इस बार के सिलेबस से रिलेटेड है, बट इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, या किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये जो अभी 11th में हो, जो 12th में जाएंगे
तो उनके लिए हो सकता है सिलेबस फिर से ऐड कर दिया जाए। ड्यू टू कोविड-19 ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, उसका पार्ट है। तो क्या था इसमें कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ऐसा होता है कंडक्टिंग स्फीयर कि आप कुछ भी करो, चार्ज सारे के सारे उसके सरफेस पर आ जाते हैं। तो ये था हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, इसका हमने डेरिवेशन आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर का। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ है रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है रेडियस 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर का रेडियस है। ये रेडियस इसका हैज एन अननोन चार्ज है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर पे मतलब 0.2 मीटर पर फ्रॉम द सेंटर से ऑफ द स्फीयर इज दिस। तो इस वाले जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। यही बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस दिस, इस वाले जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की ओर है। इसका मतलब चार्ज कैसा होगा भैया? निगेटिव होगा। चार्ज कैसा होगा? निगेटिव होगा। पॉइंट चार्ज रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? तो बोल रहा है नेट चार्ज कितना होगा स्फीयर पर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, याद करिए डेरिवेशन। हमने क्या किया था, यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया था। ये रहा गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस। और एक फार्मूला आया था अगर सब सारे चार्ज को एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मान लो तो क्या होता है फार्मूला इसका। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/4πε0r²। ये फार्मूला होता है, आया भी था उसमें। अगर मान लीजिए यहाँ लैम्डा यूज करूँ, यहाँ लैम्डा के टर्म में नहीं पूछा हुआ है, डायरेक्ट इसने पूछा है नेट चार्ज, उसने चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा है, इसलिए डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या निकालना, Q। तो Q आ गया E इंटू 4πε0r² और E की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4π3.14 ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू r²। रेडियस दूरी डिस्टेंस कितना है 0.2। तो 0.2 इंटू 0.2 सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा। सॉल्व करके बताइए। ये इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये काट दो, चीर दो, इसको दो कर देता हूँ, ऐसे कर लो। ये 3 कट गया, यहाँ बचा 9 है ना। अब 1.5 पॉइंट हटाओगे ऊपर चला जाएगा, सब जीरो, सारे जीरो ऊपर चले जाएंगे। ये ऐसे लिखूँगा 10, उसके बाद ये 4, उसके बाद 314 100, उसके बाद 885 अपॉन 100, उसके बाद 10⁹, उसके बाद 2 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0, 7 0 ऊपर चला जाएगा और उसके साथ लग जाएगा। पूरा सॉल्व करके बताना कितना है, सॉल्व करके बताओ। सिक्स 6.67 एक बार मैच कर लेना, नैनो कूलम। ओके, 6.67 नैनो कूलम। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना। तो ये नैनो कूलम में आ रहा था सॉल्व करने के बाद, कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद। तो ये हमारा आ गया व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना 22 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 22 क्या है कि ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वही सेम है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। ये तो अच्छी बात है, चलो चेंज नहीं करना पड़ेगा, मीटर में गिवन है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका डायमीटर गिवन है
2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। सही है, रेडियस हाफ हो जाएगा डायमीटर के। ओके, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज दिस, तो रो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी सही दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर में, इसको भी चेंज नहीं करना है, ऐसा यूनिट में है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यू निकालना आपको फर्स्ट में, ए में क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है। तो क्या था फॉर्मूला कंडक्टिंग का, कहाँ निकालना आपको, व्हाट इज द टोटल, फर्स्ट फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो चार्ज का फॉर्मूला था, आप देखिए, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, है ना। इसके बाद आप यहाँ से निकाल लो ना चार्ज, क्या दिमाग लगाना, यहाँ से निकाल लो, ये देखना आप, मतलब इसमें अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें मीटर स्क्वायर से तो बन जाएगा चार्ज माइक्रो कूलम। तो क्यू आता आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, यही तो आता है क्यू। यहाँ से अपने चार्ज ही तो निकालना है, तो 80 माइक्रो कूलम एरिया, एरिया इसका कितना बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा 3.14। और रेडियस, रेडियस कितना 1.2 मीटर, 1.2 इंटू 1.2, जल्दी सॉल्व करके बताओ फटाफट, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, मल्टीप्लाई करके बताइए। 1.446 माइनस 3 कूलम, तो ये आंसर आ गया, गलत मत बताना। 1.446 इंटू 10⁻³ कूलम, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ए, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पर। सेकेंड, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। नंबर ए का सॉल्व हो गया, नंबर ए। नंबर बी यहाँ करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ नंबर बी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो भाई यही तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू निकल गया आपका 1.446 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये पॉइंट सारे मार दो, ये एक जीरो नीचे लगा दो, ऐसे कर लो 1446 इंटू 10⁻³ 885, एक जीरो और लगा लो, ऊपर वाले पॉइंट के बदले में लगा हुआ ये जीरो है ना, ये पॉइंट जो है जीरो, दो तो गायब हो गया था इससे, ये ऊपर लेकर चले जाइए 1446 8850, ऊपर जाने के बाद ये 12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9 होगा ना, 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, तो 9 बचा। अब इसको सॉल्व करके बताइए। 1.6 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये है यूनिट फ्लक्स की। तो सेकंड वाला भी आंसर आ गया आपका, सेकंड वाला भी आंसर क्लियर है। तो ये आ गया हमारा बी का भी। तो ऐसे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे आ जाओ 23 नंबर। 23 में है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्जेज, ये वाला क्वेश्चन है 23, ये लाइन चार्जेज है इनफाइनाइट, हमने डेरिवेशन किया, ये सिलेबस में है आपके इस बार के सिलेबस में। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसर्स फील्ड ऑफ द दिस इतना एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पर ये कितना फील्ड बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है क्वेश्चन 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इस वाले जगह पर 2 सेंटीमीटर का मीनिंग है आपका 0.02 मीटर, ये डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है तो लेमडा निकालना आपको, यही निकालना था। तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल होता है, आपको पता है लेमडा इंटू एल। Q क्या होता है आपका लेमडा इंटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी यही होता है ना, आपको दिख रहा होगा ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ से आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, यहाँ से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि चार्ज गिवन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला आया था इस वाले जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो फॉर्मूला आया था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो आया था फॉर्मूला, बताना। ये फॉर्मूला आया था लेमडा अपॉन, क्या आर स्क्वायर था क्या? यहाँ आर स्क्वायर नहीं था, सिर्फ आर था। तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से आप कर सकते हो सॉल्व, और यहाँ से लेमडा निकाल सकते हो ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 9 इंटू 10 टू द पावर 4 2 पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 एंड डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आता है लेमडा कूलम पर मीटर आता है, उसके बाद माइक्रो में चेंज कर लेंगे इसको, तो ये आ गया। कैसे सॉल्व करना आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप देख लो डायरेक्ट। ये मार दो इसको, जान से मार दो इसको, ये बनेगा -8 पॉइंट हटा लो आप, पॉइंट यहाँ का, पॉइंट यहाँ का, पॉइंट यहाँ का ऊपर लेकर चले जाइए, उसके साथ जोड़ दीजिए -8 के साथ। उसके बाद ये आ जाएगा आपका कूलम मीटर में आएगा, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर, तो आप जैसे ही कूलम को आप माइक्रो में चेंज करोगे बनेगा 10 टू द पावर 6 माइक्रो कूलम, ऐसे कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 माइक्रो कूलम पर मीटर। क्लियर है? तो ऐसे हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? 23 नंबर। तो सारे क्वेश्चन आज का हमने कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।